शिवाजी के पन्हालगढ़ से निकल जाने का समाचार जब बीजापुर के सुल्तान के पास पहुंचा, तब उसकी स्थिति ऐसी हुई जैसे कि उसके ऊपर 1000 वज्रघात हुए हो। उसका धैर्य समाप्त हो गया। शिवाजी पर फिर से आक्रमण करने का उसे हौसला ही नहीं रहा। परंतु शिवाजी के राज्य पर शाइस्ता खान के रूप में दूसरा महासंकट आ धमका था। अब उस ओर ध्यान देना भी आवश्यक था। इस कठिन आपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। अब शिवाजी ने एक साहसपूर्ण योजना बनाई। रमजान का महीना था और शाइस्ता खान की सेना में अधिकांश अधिकारी एवं सैनिक रोजा रखते थे। वह दिन भर निराहार रहते थे और सहज ही रात में कुछ अधिक भोजन करते थे और फिर बेखबर सोते थे। वह दिन औरंगजेब के राज्यारोहण का भी था। उस रात को दावतों का होना स्वाभाविक ही था। उस दिन 2000 चुने हुए सैनिक लेकर शिवाजी राजगढ़ से नीचे उतरे और पुणे से 2 मील दूरी पर शिवाजी ने अपना पड़ाव डाला। पुणे के जिस लाल महल में शिवाजी का बचपन बीता था, उसी लाल महल में शाइस्ता खान ने अपना डेरा जमाया हुआ था। पुणे में और आसपास के वसीन प्रदेश में 1 लाख मुगल सेना की छावनी लगी हुई थी। अब शिवाजी का बचपन का साथी बाबाजी एक छोटी सेना लेकर मुगल छावनी की ओर जा रहा था। उसके पीछे एक छोटा सा दल लेकर शिवाजी भी चल रहे थे, बातचीत करते हुए, गप्पे हाँकते हुए। जैसे एक सामान्य सेना चलती है, वैसे ही बाबाजी ने अपने सहज छावनी में प्रवेश किया। पहरेदारों ने जब उन्हें टोका और पूछा, तब बाबाजी बिना हिचकिचाए सहज भाव से बोले, हम तो गश्ती फौज के सिपाही हैं। हमारा पहरा खत्म हुआ और अब हम मुकाम पर जा रहे हैं। पहरेदारों को विश्वास हो गया। वह सब सैनिक छावनी में घुस गए। अब शिवाजी सीधे लाल महल के पिछले दरवाजे के पास पहुंचे। वहां से वह रसोई घर में पहुंचे। वहां जो भी था उसे मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद वह शाइस्ता खान के शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचते समय उन्हें एक दीवार गिरानी पड़ी। कुछ आवाज हुई। उसे सुनकर एक नौकर भागा भागा खान को सूचना देने गया, परंतु खान ने उसे ही डांट डाला और कहा कि रसोई घर में चूहे गड़बड़ी तो करते ही रहते हैं। अब अपने साथियों को लेकर शिवाजी भीतर आ गए। अब तो पूरा लाल महल दगा दगा शत्रु गुस्सा की आवाज से गूंज उठा। शाइस्ता खान की पत्नियों ने खान को पर्दे के पीछे छिपा दिया। शिवाजी आगे बढ़े और उन्होंने अपनी तेग चलाई। खान की 3 उंगलियां कट गई। खान खिड़की से कूदा और भाग गया। अब तक मुगल सेना सजग हो गई। उसने लाल महल को घेरा डाल लिया। बड़ी दौड़ धूप होने लगी। उसमें शिवाजी और उसके सैनिक भी शामिल हो गए। वह भी सबके साथ चिल्लाने लगे, पकड़ो काटो। और लाल महल के दरवाजे खोलकर वह निकल आए तथा छावनी में मची हुई धांधली का लाभ उठाकर बाहर चल दिए। अब पूर्ण नियोजित स्थान पर घोड़े तैयार खड़े थे। वह उन पर चढ़े और सुकुशल सिंहगढ़ पहुंचे।